दोस्तों, ज़िंदगी बनाए आसान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये कहानी एक सेठ के बारे में है जो कि भगवान से क्रोधित हो जाता है और बोलता है, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। तो चलिए इस कहानी को पूरा सुनते हैं। कहानी को सुनने मात्र से आपका बुरा वक्त टल जाएगा। एक नगर में एक सेठ रहता था। ईश्वर में बहुत भक्ति भाव रखता था। रोजाना सुबह सुबह पास के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता, फिर घर आकर अपने घर में बने छोटे से मंदिर में पूजा करता। उसके बाद ही वह अपनी दुकान पर जाता था। ऐसा वह सालों से करता आ रहा था। एक दिन सुबह जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था तो उसके मन में एक सवाल आया और उसने भगवान से पूछा, भगवान, मैं इतने सालों से आपको पूजता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी भी आपके होने का एहसास नहीं हुआ। आप भले मुझको अपना दर्शन ना दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे यह एहसास हो जाए कि सच में भगवान हैं। कुछ देर बाद एक आकाशवाणी गूंजी और सेठ से कहा, सेठ मानिकचंद, क्या तुम्हें याद है जो रोज़ तुम सुबह सुबह नदी के किनारे सैर करने जाते हो? जब तुम रेत पर चलते हो तो वहाँ पर ध्यान देना, तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। उसमें से 2 पैर तुम्हारे होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरे होने का एहसास हो जाएगा। अगले दिन सुबह जब वह सेठ नदी के किनारे सैर करने गया तो उसने देखा उसके पैरों के साथ साथ 2 पैरों के निशान और बनते जा रहे हैं। बहुत खुश हुआ। उसे इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच भगवान हैं। अब वह एक दिन भी नदी किनारे सैर करने जाना नहीं भूलता था। कुछ दिनों बाद सेठ को उसके अपने व्यापार में दिन पर दिन घाटा शुरू हो गया। उस घाटे में उसका बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया। वह अब सेठ से भिखारी बन चुका था। उसके सारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब उसका साथ छोड़कर चले गए थे, लेकिन उस सेठ को इससे जरा भी कष्ट नहीं हुआ। उसे पता था कि यह दुनिया मुसीबत में साथ छोड़ देती है, लेकिन अगले दिन जब नदी के किनारे सैर करने गया तो वह क्या देख रहा है? आज उसके 4 पैरों के निशान के बदले सिर्फ 2 ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब वह सेठ बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने भगवान से कहा, भगवान, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैंने तो सुना था कि बुरे वक्त में दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन यह तो मैं देख रहा हूँ कि आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। सेठ के पास कितने भी बुरे दिन क्यों न आ गए थे, वह नदी के किनारे सैर करना कभी नहीं छोड़ा और ना ही भगवान की पूजा अर्चना करना छोड़ी। समय के साथ धीरे धीरे सेठ की मेहनत रंग लाई और वह दोबारा से उसका बिजनेस चल पड़ा। जब वह फिर से सुखी संपन्न हो गया, अब उसने देखा कि अब नदी किनारे 2 पैरों की जगह 4 पैर फिर से दिखाई देने लगे हैं। अब वह पहले से ज़्यादा क्रोधित हो गया और भगवान से बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही मेरा अच्छा वक्त शुरू हुआ आप भी मेरे साथ हो गए। यह तो बहुत ही गलत है। ना मुझे नहीं पता था कि भगवान भी अपने भक्तों के साथ ऐसा करते हैं। समुद्र के किनारे फिर से एक आकाशवाणी गूंजी और सेठ से कहा,
सेठ, मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। तुम कैसे सोच लिए कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगा, जो अपने बुरे समय में भी मेरी पूजा अर्चना नहीं करना छोड़ा। तुम्हें लगता है कि बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। बुरे वक्त में नदी के किनारे जो तुम 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, पैरों के निशान तुम्हारे नहीं थे, वह पैरों के निशान सिर्फ मेरे थे। मैंने तो तुम्हें अपने गोद में उठा लिया था, ताकि जब तुम्हारा बुरा वक्त समाप्त हो जाएगा तब मैं फिर से दोबारा ज़मीन पर तुम्हें उतार दूंगा। जैसे ही तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए, मैंने भी तुम्हें फिर से ज़मीन पर उतार दिया और तुम्हें फिर से 4 पैरों के निशान दिखाई देने लगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप पर, ईश्वर पर कभी भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त अंधेरी रात की तरह होता है। चाहे वह कितना भी अंधेरा क्यों न हो, एक दिन सूरज अपनी रोशनी में उसे ख़त्म कर ही देती है। इसीलिए आप हमेशा एक जैसा बने रहें, क्योंकि अच्छा वक्त और बुरा वक्त गाड़ी के 2 पहिए की तरह होते हैं, जो जीवन में न हो तो इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा तो आप कैसे समझ पाएंगे किसी के दर्द और उसकी व्यथा को। आदमी घमंडी हो जाएगा, अहंकार से भर जाएगा। इसीलिए ईश्वर हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट भी देता है, ताकि हम दूसरों कष्टों को, अनुभूति को समझ सकें। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके भी जीवन में कोई कष्ट या परेशानी चल रही है तो घबराएं नहीं, भगवान पर भरोसा रखें। कमेंट में जय माँ गायत्री ज़रूर लिखें। गायत्री आपके कष्टों को ज़रूर दूर करेंगी।